हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एपिसोड किलर। आज हम आपको बताएंगे गो मैं किसी के प्यार में क्या होगा। और तभी पाखी आ जाती हैं और पाखी कहती हैं, अब क्या मुझे भी मोहित और सई के रिश्ते पे सवाल उठाने चाहिए। तभी करिश्मा कहती हैं, जवाब दो मोहित, तुम्हें तो सई भाभी के आगे कोई कुछ दिखता ही नहीं है। तुम्हारे लिए तो सई भाभी आदर्श लड़की हैं, तुम और इनके वक्त। इनकी कही गई हुई बात तुम्हारे लिए तो आकाशवाणी है। मोहित कहता है, करिश्मा एक और शब्द अब अपने मुंह से मत निकालना। सई पाखी से कहती हैं, आपको एहसास भी है आप क्या कह रही हैं। पाखी कहती हैं, वही जो कल तुमने सबके सामने बोला था। तुम्हें शर्म नहीं आई थी ये सब बोलते हुए। सई कहती है, नहीं बिल्कुल शर्म नहीं आई थी, क्योंकि जो मैं बोल रही थी वो सच था। आप सच को कितना भी छुपाने की कोशिश करें, सच बदलता नहीं है पाखी दीदी। लेकिन जो आप कह रही हैं पाखी दीदी, वो या और घिनौनी सोच से ज्यादा कुछ नहीं है। मोहित मेरे लिए भाई जैसे हैं, ये सोचने की गलती भी मत करिएगा पाखी दीदी, क्योंकि आपकी जैसी गिरी हुई हरकत मैं नहीं कर सकती। मोहित करिश्मा से गुस्से से कहता है, अब पड़ गई कलेजे को ठंडक, जो हो रहा है वो तुम्हारी वजह से हो रहा है। तभी पाखी मोहित से कहती है, तुम करिश्मा पे गुस्सा क्यों हो रही हो? उसका गुस्सा होना तो जायज है। अगर तुम उसकी जगह किसी और लड़की को अपने पलकों पे बिठा कर रखोगे तो उसका भी तो आत्मसम्मान है। ऐसा तो है नहीं कि आत्मसम्मान का झंडा उठाने का सिर्फ हक तुम्हारी सई बहनी को है। पाखी कहती है, आत्मसम्मान और इज्जत के लिए सबका अपना हक है। सई कहती है, आत्मसम्मान की बात आप कह रही है पाखी दीदी, आपका आत्मसम्मान कहाँ गया? पाखी कहती है, तुम मेरी और इस घर की करता धरता नहीं हो। प्लीज डोंट टॉक टू मी, मुझे यहाँ शांति से रहने दो। सही कहती है, मैं एक दिन घर लौट के नहीं आई तो आपको यहाँ शांति मिल गई। आप तो पीछा छुड़ाने के लिए ये घर छोड़कर जाएंगी नहीं। अगर जा सकती होती तो कब तक चली गई होती। भवानी कहती है, ए लड़की, पत्र लेकर घर छोड़कर क्यों जाएगी? उसका भी इस घर पे उतना ही हक है जितना किसी और सदस्य का है। सही कहती है, मैंने ये कब कहा? भवानी कहती है, बोलने का मतलब तो यही था। सही कहती है, मैं हर बात का मतलब मत निकाला करिए काकू, वरना लोग आपको मतलब ही समझेंगे। निनाद कहते हैं, ए लड़की, जबान बहुत लंबी होती जा रही है, जबान को लगाम दे। सही कहती है, नहीं दूंगी जबान को लगाम, मेरी जबान ही मेरा हथियार है। जिन लोगों को सच सुनने की ताकत नहीं होती उन्हें दूसरों की जबान लंबी ही लगती है। भवानी कहती हैं, सुन रही है ना अश्विनी, तेरी बहू तेरी पति से कैसे बात कर रही है। क्या अभी भी तू उसी का साथ देगी? किस बात का इंतजार कर रही है? जब तेरी बहू की जहर भरी बातों से तेरे पति को हार्ट अटैक आ जाएगा तब? अश्विनी कहती है, वहीनी और निनाद, आप लोग तो घर के बड़े हैं, समझदारी की उम्मीद तो आप लोगों से ही पहले करेंगे। सही तो अभी छोटी है, वैसे भी वो जो चल रहा है उसकी शुरुआत आप दोनों ने ही की थी ना। ओमी कहते हैं, ये आपके लिए बेचारी है, आपको क्या लगता है ये कुछ भी बोलेगी हम चुप रहेंगे? अश्विनी कहती है, आप तो चुप रहिए ओमकार जी। निनाद कहते हैं, क्यों चुप रहेंगे? जब देखो उल्टा जवाब देती है, बहनी की बेइज्जती करती है, तभी निनाद की तबीयत खराब हो जाती है। काकू कहती हैं, तू मेडिकल स्टूडेंट है ना, ये कैसी पढ़ाई लिखाई है तेरी जो अच्छे खासे आदमी को बीमार कर दिया। सही कहती हैं, आप मेरी पढ़ाई लिखाई को बीच में क्यों ले आती हैं? क्या दिक्कत है आपको मेरी पढ़ाई लिखाई से? काकू कहती हैं, हाँ है दिक्कत तेरी पढ़ाई लिखाई से, हमारे किस काम की है वो? यहाँ पर इतने सारे पढ़े लिखे डॉक्टर हैं, एक फोन करेंगे, काम करेंगे, फीस लेंगे और चले जाएंगे। तेरा काम किचन में है। पाखी कहती हैं, आप रहने दीजिए, ये नहीं समझेगी। सही कहती हैं, आप नहीं समझोगे पाखी दीदी, जब दूसरों के टैलेंट पर सवाल उठाया जाता है। आपका तो कोई टैलेंट ही नहीं है। ओ सॉरी, आपका एक सपना है ना मेरे पीछे पड़े रहने का, लेकिन क्या है ना, जो लोग दूसरों के पीछे पड़े रहते हैं ना वो पीछे ही रह जाते हैं। और मोहित, इंसान जब अपने सपने की उड़ान भरता है ना तो कई अजीबोगरीब लोग उस पर पत्थर उछालते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं आखिर में वो पत्थर उन्हें ही लगेगा। बाकी कहती हैं, बस करो सही, तुम्हारी ये फालतू बातें सुन के पक चुके हैं। सही कहती हैं, चिंता मत करिए पाखी दीदी, मैं यहाँ से जाने के लिए ही आई हूँ। काकू कहती हैं, अच्छा हम भी तो सुने, कहाँ जाएगी तू? उस पुलकित के घर? वो भी तुझे मुफ्त में नहीं रहने देगा यहाँ की तरह। सही कहती है, मुझे किसी के एहसान की जरूरत नहीं है, मैं हॉस्टल में रहूंगी, मैं अपनी फीस भी भर सकती हूँ और हॉस्टल के पैसों का भी इंतजाम कर सकती हूँ। अश्विनी कहती है, क्या कह रही है तू? सही, इस घर को छोड़कर नहीं जाओगी? मैंने तुमसे इतनी बार कहा है तुम कहीं नहीं जाओगी। तभी अश्विनी की तबीयत खराब हो जाती है। फिर अश्विनी मोहित से कहती है, देखो ना ये कैसी बातें कर रही है। सही कहती है, मैंने सोचा था मेरा इस घर में आज आखिरी दिन है, मैं आज किसी से नहीं लड़ूंगी, पर इस घर में आप लोगों ने मुझे ताने मार मार कर फिर रोने लगती हैं और अब आई मुझे मत रोकिए, मैं जा रही हूँ। तभी सही ऊपर अपना सामान लेने चली जाती है और तभी विराट आ जाता है और आई से पूछता है, क्या हो रहा है? आई कहती है, जिस चीज का मुझे डर था वही हो रहा है। विराट पूछता है, क्या? तभी सही आ जाती है, विराट सर। और पाखी बोलती है, सही घर छोड़ के जा रही है, उसने जाने की पूरी तैयारी कर ली है।
विराट कहता है क्या है ये सब, आज सुबह तुम हॉस्पिटल में तो कुछ बताया नहीं था। अश्विनी पूछती है सही आज तुम हॉस्पिटल गई थी। सही कहती है हाँ आई। पाकी कहती है इस लड़की का डबल स्टैंडर्ड तो मुझे समझ ही नहीं आता। आज हॉस्पिटल गई थी तो सबको बता रही है और कल बाहर रुकने वाली थी तो किसी को बताना जरूरी नहीं समझा। सही कहती है पहली बात पाकी दीदी आपको कैसे पता मैंने विराट सर को कॉल किया या मैसेज किया, और दूसरी बात शर्मिंदगी तो आपको होनी चाहिए। मैंने एक ही सवाल पूछा था आपसे, आपने उसका भी जवाब नहीं दिया। पाकी कहती है तुम हो कौन जो मैं तुम्हारे सवालों के जवाब दूं? अगली बार मुझसे बकवास की तो मैं तुम पर मेंटल हैरेसमेंट का केस कर दूंगी। सही कहती है मेंटल हैरेसमेंट का केस तो मुझे आप पर और काकू पर करना चाहिए, क्योंकि जब से मैं इस घर में आई हूँ तब से आप मेरे पीछे पड़े हैं। पाकी कहती है इसे ना तो विराट की परवाह है और ना इस घर की। विराट इसने तय कर लिया है ये हॉस्टल में रहेगी, इसने खाने और रहने का इंतजाम भी कर लिया है, इसके फैसले पर किसी भी सदस्य का कोई लेना देना नहीं है। सही कहती हैं आपको बुरा क्यों लग रहा है पाकी दी, आपको पश्चाताप क्यों हो रहा है या डर लग रहा है? विराट सर की नजरों में अपनी मासूम भोली छवि बनाने की कोशिश कर रही हूँ। पाकी कहती है डरती तो मैं तुमसे कभी भी नहीं थी और तुमसे लेना देना तो है नहीं। सही कहती हैं आपको तो बहुत लेना देना है, मैं क्या करती क्यों करती आपको बहुत जानने का इंटरेस्ट है। मेरे हॉस्टल जाने का फैसला मैंने खुद लिया है, तो इस छोटी सी बात का बखेड़ा क्यों बनाया जा रहा है? मोहित कहते हैं वहीनी घर छोड़ के जाने की बात कर रही हैं। विराट दादा आप रोकिए ना, पत्नी है ना ये आपकी, भगवान को साक्षी मानकर आपने शादी की। आपको पता है जब वहीनी ने घर छोड़कर जाने की बात की तो हालत खराब हो गई थी आई की। विराट कहता है कुछ भी कहने या करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सही को कहीं नहीं जाने दूंगा। अश्विनी कहती है तू सही कह रहा है ना? सही कहती है विराट सर आप मुझे नहीं रोक पाएंगे, मैं अपने जाने का मन बना चुकी हूँ और मेरा फैसला आप नहीं बदल सकते। विराट कहता है मन तो मैं भी बना चुका हूँ, फैसला मेरा भी नहीं बदलने वाला। काकू विराट से कहती है इस लड़की को, तभी विराट रोक लेता है। विराट कहता है सही इस बार मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। सही कहती है मैं उन कमजोर बीबियों में से नहीं हूँ जो अपने पति से डरकर उनकी सारी बात मान लें, आप अपना फैसला मुझ पर नहीं थोप सकते। विराट कहता है मैंने आज तक तुमसे किसी चीज के लिए मजबूर नहीं किया, अगर मजबूर किया होता तो तुम आज ये बात नहीं बोलती घर छोड़कर जा रही हूँ। अब बहुत बोल लिया तुमने। विराट जाकर गेट बंद कर देता है और सही से कहता है तुम ये घर छोड़कर नहीं जाओगी। सही कहती है आप होते कौन हो ये फैसला करने वाले? विराट कहता है तुम्हारा पति। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।